बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान एक और जनरल के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ट्रोलिंग का आगाज़ कर दिया गया। इस पर बात करूंगा। इसके अलावा बात करूंगा इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज होने वाला है और ये मुकदमा दर्ज कर रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म। और इसके अलावा बात करूंगा क्या वाकई मीडिया और सोशल मीडिया पर अब सख्त पाबंदियाँ लगने जा रही हैं। तो मैं अपने आखिरी पॉइंट से ही आज के वीलॉग का आगाज़ करता हूँ कि सोशल मीडिया पर क्या पाबंदियाँ लगने जा रही हैं। ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि मीडिया पर भी अब जो है पाबंदियाँ लगने जा रही हैं। बल्कि अगर हम बात करें कि सियासी और मज़हबी रहनुमाओं की, तो उन पर भी अब जो है बाकायदा जो है अब पाबंदी लगने जा रही है। कल आर्मी चीफ ने एयरफोर्स की एक पासिंग आउट परेड थी जिसमें आर्मी चीफ ने खिताब किया, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 19 के तहत जो आज़ादी इज़हार राय का जो एक उन्होंने बात की, उस पर जो लेकर एक कल से एक कोहराम मचा हुआ है सोशल मीडिया पे। तो उसके बाद से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, आपको पता है कि किस तरह से ट्रोलिंग करते हैं और किस तरह से मामलात करते हैं। तो आर्मी चीफ ने तो अपने दो टूक मौक़िफ़ में कहा था, आज़ादी इज़हार राय पर हम भी यकीन रखते हैं, लेकिन आज़ादी इज़हार राय का मतलब ये नहीं है कि आप इदारों पर और रियासत पर हमला करें। तो उसका वाज़ेह मैसेज यही था कि अब जो है जो आज़ादी इज़हार राय की आड़ में जो लोग इदारों के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा करते हैं, अब उनके ख़िलाफ़ बाकायदा जो है कार्रवाई का जो है आगाज़ किया जाएगा। अगर हम बात करें, उससे पहले ही वज़ीर कानून और वज़ीर इत्तलात ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पे जो मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है, जो झूठी खबरें चलाई जाती हैं, अब इसको बाकायदा जो इस पे एक एसओपीज़ बनाने की ज़रूरत है। तो यकीनन उन्होंने जो आर्मी चीफ के उस बयान की जो उन्होंने तायीद की, उन्होंने कहा कि अब सोशल मीडिया और इसके अलावा मीडिया और प्रिंट मीडिया पे जो कोई भी अखबार हो, चैनल हो या सोशल मीडिया कोई भी बैठ के जो इदारों के खिलाफ, रियासत के खिलाफ बात कर देता है। तो अब इन्होंने फैसला कर लिया है उन सियासी जमात के रहनुमाओं के खिलाफ भी, मजहबी जमात के रहनुमाओं के खिलाफ भी, अखबार और चैनल्स के खिलाफ भी एक एसओपीज़ बनाने जा रहे हैं कि कोई भी अगर ऐसा कोई बयान देगा जिससे रियासत को नुकसान पहुंचता है, जिससे गैर मुल्की जो हमारे गैर मुल्कियों के खिलाफ भी कोई खबर देते हैं, तो उससे अगर किसी मुल्क से ताल्लुकात ख़राब होते हैं, तो इस तरह के बयानात और इस तरह के ख़यालात का इज़हार करने वालों के खिलाफ जो है बाकायदा एसओपीज़ और बल्कि इसके लिए जो एक सख्त कानून बनाया जा रहा है। ना सिर्फ अखबारात और चैनल के लोगों इसके जो है पाबंद होंगे, सोशल मीडिया को भी इसके जो है दायरे में लाया जाएगा। ख़ास तौर पर अगर बात करूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सबसे ज़्यादा उसको आज़ादी इज़हार राय का आपको पता है हक मिला हुआ है। सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग चलाते हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई ट्रोलिंग होती है और कोई भी बात करनी हो किसी भी इदारे के खिलाफ, किसी के खिलाफ भी अगर सबसे ज़्यादा कोई बात करता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट करते हैं। उसके बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का शिकवा है। तो रऊफ़ हसन की भी बात करूँ, रऊफ़ हसन ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसने कहा था कि हम आर्मी चीफ से मिलना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि फ़ौज के लिए आईन और कानून में उनकी जो दायरा कार है, हम उनको बताना चाहते हैं कि आपका दायरा कार यहाँ तक महदूद है, आप सिर्फ इस हद में रहें, उसके बाहर ना आएँ। तो उनको भी एक जवाब दिया है आर्मी चीफ ने कि दो टोक के अब जो है सब लोग जो है तैयारी पकड़ लें और फ़ौज को जो है उनकी जो है हदूद ना बताएं, उनको अपनी हदूद पता है। बहरहाल आर्मी चीफ ने एक मैसेज दे दिया और मीडिया पे मुझे लगता है कि अब आइंदा चंद दिनों में जो है एक कानून साजी होगी और उसके बाद जो है बाकायदा मीडिया, सोशल मीडिया, अखबारात और चैनल पे जो है सख्त पाबंदियाँ अब जो है लगने जा रही हैं। इसके अलावा बात कर रहा था कि इमरान खान के खिलाफ वैसे तो आपको पता है तोशाखाना में भी केसेस हैं, नैब के भी हैं, 190 मिलियन पाउंड भी हैं और दौरान ददने का केस भी। लेकिन इमरान खान के खिलाफ एक नया केस बनने जा रहा है। वो नया केस कौन करवा रहा है? वो करवा रहा है साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी। आपको पता है एलएनजी का एक मुकदमा दर्ज किया गया था इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत में, जिसके बाद जो है शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल इससे मुतासिर हुए थे। अब शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल जो है बाकायदा अब इमरान खान के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं और जिसमें वो बताएंगे कि इमरान खान की हुकूमत की जानिब से जो एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया, उससे उनको माली नुकसान हुआ, उनकी साख को नुकसान पहुंचा, उन्होंने जेल काटी, उन्होंने अदालतों का सामना किया, उनका उनका कीमती वक्त ज़ाया। तो अब इन लोगों ने बाकायदा जो है फैसला कर लिया है कि इमरान खान के खिलाफ जो है इस पर मुकदमा भी दर्ज कराएंगे और इमरान खान के खिलाफ जो है कि 10 अरब रुपये का जो एक ये केस कर रहे हैं ना, तो अब ये केस इमरान खान के गले पड़ने वाला है। तो अब इमरान खान साहब के वकला को चाहिए कि अब इस पर भी वो तैयारी कर लें, क्योंकि अब इमरान खान साहब इस केस को तो किसी पे नहीं डाल सकते कि एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया, इदारे ने बनाया, क्योंकि ये केस खुद इमरान खान की जो हुकूमत ने बनाया था और इस पे इमरान खान बराह रास्त जवाब दें। तो अब एक और केस होने जा रहा है जो 10 अरब रुपए का है। तो अब लगता यही है कि आपको पता है मिफ्ता इस्माइल और इसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी एक मंजे हुए सियासतदान और साबिक वज़ीर आज़म भी रहे शाहिद खाकान अब्बासी। तो अब मुझे नहीं लगता कि वो इमरान खान को छोड़ेंगे और तारीख में पहली दफ़ा होगा कि एक वज़ीर आज़म दूसरे वज़ीर आज़म के खिलाफ एक केस दर्ज कर रहा है और यकीनन इससे भी इमरान खान को नुकसान पहुंचेगा और इमरान खान इसमें अपना दिफा बहुत मुश्किल से करेंगे।
इसके अलावा मेरी तीसरी खबर थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हमेशा से आर्मी दुश्मन या पाक फौज दुश्मन बयानिया जो उन्होंने अपनाया हुआ है उस पर वो कायम है। अब इन्होंने एक नए जो एक प्रोपेगेंडा शुरू किया सोशल मीडिया के जरिए। इनका पीटीआई का ट्विटर एक्स पर जो इनका ऑफिशियल अकाउंट है, अब उस पर कल एक पोस्ट की गई और इसमें अब इन्होंने निशाना बनाया है चेयरमैन नैब हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट साहब। अब इन्होंने इनको निशाने पर लिया है क्योंकि आपको पता ना, मैंने कल अपने व्लॉग में बताया था कि अब इमरान खान और बुशरा बीबी पर एक और केस बनने जा रहा है। नैब की जाने से एक नया रेफरेंस दायर किया जाएगा क्योंकि तोशा खाना का सिर्फ एक मसला नहीं है, कई मसले हैं जिसमें जो इमरान खान और बुशरा बीबी रगड़े में आएंगे। तो अब इन्होंने जो सोशल मीडिया जो इनका ऑफिशियल अकाउंट है इसमें इन्होंने जो है ट्वीट किया, जिसमें इन्होंने सबसे पहले जो उन्होंने नज़ीर अहमद जट साहब जो नैब के चेयरमैन हैं, मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलूँगा, इन्होंने लिखा कि इनसे मिलिए, ये हैं एक शख्स, मतलब इन्होंने बीच में मैं डैश करता हूँ उसको, और ये है जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद बट जो ज़मीर का सौदा करके नैब पर फौजी कब्ज़े के नतीजे में वारिद हुए हैं। फिर से आगे ये कहते हैं कि ये बेज़मीर शख्स बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता करप्टों नवाज शरीफ और जरदारी को तो तोशा खाना में क्लीन चिट दे देता है। दूसरी तरफ एक ही इल्ज़ाम के तहत इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 3 मुकदमात चलाकर इस्टेब्लिशमेंट की खिदमत कर रहा है। अच्छा, इसने ट्वीट किया और इसने एक गाली भी लिखी इनके लिए, लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद भट्ट साहब के लिए। तो अब मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ इससे, क्या नवाज शरीफ और जरदारी के खिलाफ जो आपने एक बात की, क्या उनके खिलाफ ये केसेस साबित हुए हैं? और आप तो वज़ीर आज़म रहे और उस दौर में जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, जिनको आपने ब्लैकमेल करके, जिनका एक औरत का एक स्कैंडल मंजरेआम पे ला के आपके सोशल मीडिया की टीम ने उनको ब्लैकमेल किया था और उसके बाद आपके तमाम केसेस बंद हो गए थे जो केपीके में चल रहे थे आपके खिलाफ, मुस्लिम लीग काफ के खिलाफ। तो जब आपके दौर में चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब थे, तो आपने उस वक्त ये केसेस क्यों नहीं खोले? आप उस वक्त ये केसेस खोलते अगर आपको पता है तोशा खाना में नवाज शरीफ और जरदारी इन्वॉल्व है, इन्होंने तोशा खाना में खुर्द-बुर्द की है और वहाँ से तहफ़ लिए बगैर पैसे दिए बकौल आपके, तो आपने उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की? तो मतलब ये तो एक बयानिया है सोशल मीडिया पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का है। और अब ये चेयरमैन नैब है, इनका दुश्मन, इनका सिर्फ गलती ये है और कि ये जो आर्मी के एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आपको पता है कि आर्मी से तो शदीद नफरत करते हैं क्योंकि शायद ये पाकिस्तानी नहीं, शायद कि किसी दूसरे मुल्क की कोई मखलूक है जो पाकिस्तान में आके बसी हुई है। तो इनकी नफरत का इजहार सिर्फ इसलिए है कि ये पाक फौज के एक रिटायर्ड अफसर हैं। तो बहरहाल मैंने बता दिया कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में इनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की। और दूसरा, तोशा खाना की अगर हम बात करें तो तोशा खाना जरदारी या नवाज शरीफ की अगर आप बात करते हैं तो उनके जो केसेस चले तोशा खाना के भी, उसमें कुछ साबित नहीं हो सका। अच्छा, फिर आपके जो केसेस हैं वो सारे केसेस हैं मुख्तलिफ। आपकी जो अहलियाँ हैं बुशरा बीबी और इमरान खान, तो आपने तो बहुत से तहफ़ जो डिक्लेयर ही नहीं किया, आपने तोशा खाना में जमा ही नहीं कराया, आपने वो चुपके से अपने घर पे रख लिए। अब एक बुशरा बीबी की वॉइस भी आपको पता है वायरल हुई थी, जिसमें वो अपने एक किसी मुलाजिम पे गुस्सा कर रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे तोहफ़ों की तस्वीर खींची और फलां-फलां, तो वॉइस सबको पता है। तो इससे इस तरह के केसेस हैं जो बहुत सारे तहफ़ और तोहफ़े हैं ना जो बुशरा बीबी ने बताए नहीं तोशा खाना में, और वहाँ उन्होंने अपने पास रख लिया और उसके बाद उनका कम तखमीना लगा के अपने पास रख ली। और इसके अलावा जो उन्होंने बेचे तहफ़ वो कम कीमत में, सॉरी, उन्होंने ख़रीदे और फिर बेचे। तो अभी तो ये केसेस हैं सारे, ये वाले केसेस हैं जो आप कह रहे हैं ना कि एक ही केस में 3 इल्ज़ाम लगाकर उन पे जो है मुकदमात चला रहे हैं। तो अभी इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जो मामलात हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं उस वाक़ये से। इसमें आपको पता है अरबों रुपए की जो तखमीना करोड़ों लगाया, करोड़ों लगा के 1 करोड़ दे के आपने वो जो तोहफ़ा अपने पास रख लिया। तो अरबों रुपए की करप्शन की, एक तरफ आप ईमानदारी की बात करते हैं, एक तरफ आप करप्शन के खात्मे की बात करते हैं, फिर इतनी बड़ी करप्शन आप करते हैं और सारे केसेस आप पर साबित हैं, 190 मिलियन पाउंड केस आप पर साबित है, तोशा खाना आप पर साबित है। तो तमाम चीज़ें किस किस केस से आप लोग जो है भागेंगे। बहरहाल मुझे नहीं लगता कि अब इमरान खान को कोई रिलीफ मिलेगा, चाहे जितनी भी ट्रोलिंग कर लें। और मैंने बताया ना कि अभी जो पाबंदी लग रही है, नई कानून साजी हो रही है, तो अब ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, अब ये तमाम लोग अपनी खैर मना लें कि अब इदारे के खिलाफ जो मनफी प्रोपेगेंडा करेंगे, जो झूठी और फेक खबरें चलाएंगे, अब उनके सॉफ्टवेयर का बाकायदा जो है बंदोबस्त कर लिया गया है। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें, जिसके साथ मैं हाजिर होता है इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।